शाम पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन शादी वाले लॉन में रोशनी का ऐसा समंदर था कि रात भी शर्माकर पीछे हट गई थी। पेड़ों पर लटकी सुनहरी लाइटें, गुलाब और राजनिगंधा की खुशबू, ढोल की गूंज, हर तरफ उत्साह था। बारात पहुंच चुकी थी। विवान घोड़ी से उतर चुका था। दोस्त उसे छेड़ रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, पर सबकी निगाहें बार बार उसी सीढ़ियों की ओर उठ रही थीं जहां से दुल्हन को आना था। और फिर ढोल की थाप अचानक धीमी हुई। सीढ़ियों पर लाल रंग की एक झलक दिखाई दी। धीरे धीरे एक एक कदम। वह थी आयरा मल्होत्रा। उसका लहंगा सिर्फ लाल नहीं था, वह गहरा पिघला हुआ सिंदूरी लाल था, जिसमें सुनहरे धागों से बने पैटर्न ऐसे चमक रहे थे जैसे रात के आसमान में तारों की नदी बह रही हो। हर कदम पर कढ़ाई रोशनी पकड़ती और वापस छोड़ती। उसकी चूड़ियां हिलती तो हल्की सी छनक सुनाई देती, जैसे किसी पुराने महल में पायल गूंज रही हो। उसकी ज्वेलरी इतनी भारी थी कि गर्दन पर वजन साफ दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो सामान्य नहीं होती। जब उसने घूंघट के अंदर से हल्का सा चेहरा उठाया, उसकी आंखें एक पल को सीधे कैमरे की फ्लैश में चमकीं, और उसी पल उसकी पुतलियां जैसे फैल गईं, इतनी फैल गईं कि उसकी आंखों की सफेदी कम और गहराई ज्यादा दिखने लगी। विवान ने उसे पहली बार उस रूप में देखा। दिल धड़क उठा। ये मेरी दुल्हन है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी माँ पीछे से बोली, लग तो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा रही है। पर आयरा के कदमों में एक अजीब ठहराव था। वह ऐसे चल रही थी जैसे जमीन को छू तो रही है, पर पूरी तरह महसूस नहीं कर रही। जब वह मंडप में बैठी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। आग जलाई गई। आग की लौ अचानक तेज भड़की। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे लौ सीधी उसकी ओर झुक गई हो। आयरा की उंगलियां कांपीं। उसने अपनी हथेली विवान की हथेली पर रखी। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम ठीक हो? विवान ने धीरे से पूछा। आयरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कान बनी, पर उसकी आंखें नहीं मुस्कुराईं। फेरों के वक्त पहला फेरा, सब सामान्य। दूसरा, हवा थोड़ी तेज। तीसरा, अचानक कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज। चौथा, मंडप की एक मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। लोगों ने इसे संयोग समझा, पर तभी आयरा ने पल भर के लिए आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट उतर आई, जैसे कोई और उसकी त्वचा के अंदर सांस ले रहा हो। जब सातवां फेरा पूरा